नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चुनावी चंदे यानी इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जानकारी तो दे दी, लेकिन जानकारी इतनी आधी अधूरी है कि अभी भी बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं है। मतलब ये कि एसबीआई ने ये जानकारी तो दी कि किसने बॉन्ड खरीदे और किन पार्टियों ने उसे कैश कराए, लेकिन कितने रुपए के किस कंपनी के बॉन्ड किस पार्टी को मिले ये स्पष्ट नहीं है। और सारा खेल दरअसल यही है। फिर भी जो जानकारियां आई हैं वो इस योजना को एक बड़ा स्कैम बताने के लिए पर्याप्त है। कैसे, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले तो आधी अधूरी जानकारी पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी की बात कर ली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड नहीं बताने के मामले में नोटिस जारी किया है। ये वही कोड है जिसके जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड से चुनावी चंदा देने वालों और राजनीतिक पार्टियों के बीच रिश्तों का मिलान संभव हो पाएगा। यानी ये पता चलेगा कि किस कंपनी या व्यक्ति ने किस राजनीतिक पार्टी को चुनावी चंदे के रूप में कितनी रकम दी है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एसबीआई से कहा कि हमने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सभी अहम जानकारी सार्वजनिक करने के लिए कहा था। इनमें बॉन्ड के खरीदार, बॉन्ड की रकम और खरीदने की तारीख शामिल है। बॉन्ड के सीरियल नंबर को आपने नहीं बताया। हमने अपने फैसले में सभी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए कहा था, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एसबीआई से कहा। इससे पहले गुरुवार की शाम चुनाव आयोग ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े आंकड़ों को अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी सुप्रीम कोर्ट की फटकार को देखते हुए समय सीमा से एक दिन पहले ही अपनी वेबसाइट पर यह सारी जानकारी अपलोड कर दी थी, जबकि उसे इसके लिए 15 मार्च तक का समय मिला था। यानी एक दिन पहले ही उसने सारी जानकारी वेबसाइट पर डाल दी। लेकिन जैसे ही यह सूची भारत के निर्वाचन आयोग ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड की और चुनावी बॉन्ड के आंकड़े सार्वजनिक किए, वैसे ही हंगामा मच गया। हंगामा इसलिए मच गया कि सैकड़ों और यहां तक कि हजारों करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कुछ ऐसी कंपनियों का नाम सामने आया जिनका नाम हम और आप तो छोड़िए, शायद चंदा देने वाले लोगों को भी नहीं मालूम होगा या उन्होंने भी नहीं इसका नाम सुना होगा। कई बॉन्ड्स तो शेल कंपनियों ने भी खरीदे थे, यानी जो अस्तित्व में ही नहीं है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 2 लिस्ट है। पहली सूची में उन कंपनियों के नाम हैं जिन्होंने मूल्य और तारीखों के साथ चुनावी बॉन्ड खरीदे। दूसरी लिस्ट में राजनीतिक दलों के नाम के साथ साथ बॉन्ड के मूल्य और उन्हें कैश कराए जाने की तारीखें शामिल हैं। 2019 और 2024 के बीच राजनीतिक दलों को शीर्ष 5 चुनावी बॉन्ड डोनर्स में से 3 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और आयकर जांच का सामना करने के बावजूद बॉन्ड खरीदे। इनमें लॉटरी कंपनी फ्यूचर गेमिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी मेगा इंजीनियरिंग और माइनिंग कंपनी वेदांता शामिल है। चुनावी बॉन्ड का सबसे बड़ा खरीदार सेंटियागो मार्टिन द्वारा संचालित फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इस लॉटरी कंपनी ने 2019 से लेकर 2024 के बीच 1368 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। लेकिन इस कंपनी के दफ्तर की जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं, सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर लगता नहीं कि ये कंपनी हजारों करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद कर राजनीतिक दलों को दान कर देगी। हालांकि किसको दान किया है इन्होंने, जल्दी ही पता चल जाएगा, लेकिन अभी इस बात का पता नहीं है। 2019 की शुरुआत में फ्यूचर गेमिंग के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच शुरू की। उस साल जुलाई तक उसने कंपनी से संबंधित 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली थी। ईडी ने 2 अप्रैल 2022 को ईडी ने करीब 410 करोड़ रुपए की चल संपत्ति कुर्क की थी इसी कंपनी की। लेकिन इन संपत्तियों की जब्ती के सिर्फ 5 दिन बाद यानी 7 अप्रैल 2022 को फ्यूचर गेमिंग ने 100 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। इस कंपनी ने कुल 1368 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। कंपनी के खिलाफ कई राज्य सरकारों को धोखा देने के आरोप लगे थे और तमाम कानूनी पछड़े में पड़ गई थी। लेकिन करीब 1,500 करोड़ रुपए का चुनावी दान देने के बाद जैसे उसे कानूनी पछड़ों के मामले में अभयदान मिल गया। यह अभयदान कहां से मिल सकता है? ईडी की रेड अचानक कैसे बंद हो सकती है? किसी राज्य सरकार में तो दम नहीं है और न ही उसके अधिकार क्षेत्र में ही आता है। बहरहाल आने वाले दिनों में ये सब बातें भी पता चल जाएंगी कि इस कंपनी ने किसको कितनी राशि दी है।
अब दूसरी सबसे बड़ी दानदाता कंपनी की कहानी भी सुन लीजिए। यह कंपनी है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो बांध और बिजली प्रोजेक्ट्स चलाने वाली कंपनी है। इन सारी चीज़ों का ये निर्माण करती है, यानी बिजली के प्रोजेक्ट्स जो पावर हाउसेज हैं और बांध। इस कंपनी ने 2019 और 2024 के बीच 1000 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। यह कंपनी हैदराबाद में स्थित है और इसके मालिक है कृष्णा रेड्डी। मेघा इंजीनियरिंग को तेलंगाना सरकार की प्रमुख परियोजनाओं के टेंडर मिले हुए हैं, जिनमें कालेश्वरम बांध परियोजना भी शामिल है। कंपनी जोजिला सुरंग और पोलावरम बांध का भी निर्माण कर रही है। अक्टूबर 2019 में इस कंपनी के दफ्तरों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की थी। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय की ओर से भी जांच शुरू की गई, लेकिन संयोग देखिए, इन छापों के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने शुरू कर दिए कंपनी ने। बाकी आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। वेदांता समूह 5वां सबसे बड़ा दानकर्ता है, जिसने 376 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं, जिसकी पहली किश्त अप्रैल 2019 में खरीदी गई थी। इनकी कहानी भी सुन लीजिए। इस कंपनी के मालिक हैं अनिल अग्रवाल। 2018 में इनके खिलाफ ईडी जांच कर रही थी। बड़े गंभीर आरोप थे इनके खिलाफ। ईडी ने दावा किया था कि वेदांता समूह वीजा के बदले रिश्वत लेने के खेल में शामिल है और उसके पास, यानी ईडी के पास, इस बात के पर्याप्त सबूत है। इस आरोप की गंभीरता यहीं खत्म नहीं हो जाती, बल्कि आरोप ये भी लगे थे कि इस खेल के जरिए कुछ चीनी नागरिकों को, चाइनीज सिटीजन्स को, नियमों को ताक पर रखकर वीजा दिया गया था। बहरहाल सारे कानून पछड़े फिलहाल ठंडे बस्ते में हैं। और सुनिए, नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी उत्तराखंड में सुरंग बनाने का काम कर रही थी। वही सुरंग जिसके धंस जाने से 41 मजदूर 17 दिनों तक जिंदगी और मौत की जंग लड़कर बाहर आए थे। कंपनी ने 90 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। सुरंग मामले में उसके खिलाफ कोई जांच नहीं हुई। एक ऐसी कंपनी भी है जिसका रजिस्ट्रेशन भारत में नहीं, पाकिस्तान में है। यह है हब पावर कंपनी। इसने भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और चंदा दिया। और कब खरीदा? पुलवामा हमले के बाद। पाकिस्तानी कंपनी क्यों चंदा दे रही है, इसकी कोई जांच नहीं हुई है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। इन बॉन्ड्स का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिला है। इलेक्शन कमीशन के पिछले 5 साल के डेटा को देखें तो राजनीतिक दलों ने कुल 12,769 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड कैश कराए हैं, जिनमें से करीब आधा भारतीय जनता पार्टी को मिला है और इसका 1/3 हिस्सा 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आया। और यह योजना 1 साल पहले ही लाई गई थी। यानी ऐसा लगता है कि बीजेपी ने चुनावी चंदे के जरिए पैसा इकट्ठा करने के लिए ही ये योजना इंट्रोड्यूस की थी। यही नहीं, बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस साल जनवरी में 202 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स कैश कराए हैं। बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा बॉन्ड्स तृणमूल कांग्रेस को मिले हैं, 1610 करोड़ रुपए करीब करीब। कांग्रेस के खाते में 1421 करोड़ रुपए के बॉन्ड गए। इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को ही सबसे ज्यादा फायदा नहीं हुआ, बल्कि जांच एजेंसियों की सक्रियता और चुनावी बॉन्ड्स की खरीद का जो संबंध है वो सबसे ज्यादा गंभीर मामला है। हर मामले में सरकार की तरफ से बैटिंग करने वाले कुछ लोग सोशल मीडिया में लिख रहे हैं कि चुनावी चंदा तो सभी पार्टियों को मिला। जी हां, मिला है, बिल्कुल मिला, क्योंकि कंपनियों ने कुछ राज्यों की सत्तारूढ़ पार्टियों को भी चंदे दिए, क्योंकि वहां से भी उन्हें फायदा होना था। लेकिन ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जैसी एजेंसियों के जरिए धमकाकर चुनावी बॉन्ड यदि खरीदे गए और फिर राजनीतिक दल को दिए गए तो इससे बड़ा स्कैम भला क्या होगा। बहरहाल अभी भी बहुत सी जानकारियां सामने आनी बाकी हैं और आएंगी भी, और आने के बाद सभी की आंखें खुलेंगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। द ग्राउंड रिपोर्ट को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। द ग्राउंड रिपोर्ट्स के वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें दें।